हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे और सभी सरफेसेस को क्या लेंगे हमें स्मूथ, मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। ये 1 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक है और सभी सरफेसेस क्या स्मूथ है। ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। दोनों ही ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। सभी सरफेसेस क्या है स्मूथ है। कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। अब क्या किया मैंने, इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन। 37 डिग्री एंगल पे इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कुछ ऐसा तिरछा। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो इसको देखो मैं थोड़ा सा और सिंपल कैसे बना सकता हूं। 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो, एक तो क्या लगेगा mg फोर्स, मीन्स 10 न्यूटन। और अब देखो 1 kg के ऊपर 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है। 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स 37 डिग्री एंगल पे कुछ ऐसा तिरछा अप्लाई कर रखा है 1 kg ब्लॉक के ऊपर। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है मैं इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। एक तो क्या होगा 10 cos 37 और दूसरा क्या होगा 10 sin 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। तो ये 10 cos 37 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। और 10 sin 37 ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। तो मतलब मैं जो ये अकेला जो 10 न्यूटन फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर, इसको मैं दो एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प से शो कर सकता हूं। एक तो ऐसे 8 न्यूटन और एक ऐसे 6 न्यूटन। मीन्स एक ऐसे 8 न्यूटन और दूसरा ऐसे 6 न्यूटन। 10 और 6 16। मीन्स जो एक ग्राउंड है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर, ऊपर की तरफ 16 न्यूटन। अब देखो आप 2 kg को देखो, mg लग रहा होगा 20 न्यूटन और एक ये एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा बाय ग्राउंड ऑन दी बॉटम सरफेस ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो कितना होगा N2, वो कितना होगा 20 न्यूटन। अब इनके बीच में अभी तक मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं माना है क्योंकि मेरे को पता नहीं है इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा भी या नहीं। ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो वही स्टेप है, वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे हम जो कि प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए फॉलो किया था। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मान लो इन दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है। लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मींस इन ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा।
लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, जैसा मानना है वैसा दिखा दो। कॉन्टैक्ट लूज मानना है ना रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, तो इनके बीच में सेपरेशन दिखा दो। मतलब इस ब्लॉक का इस ब्लॉक से कोई संबंध नहीं, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा। फर्स्ट केस में ऐसा मानना है। ये ठीक होगा या नहीं होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये क्या है 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक। अब इस 1 kg ब्लॉक का यहाँ पे एफबीडी बनाओ। mg 10 न्यूटन और 8 न्यूटन ऐसे, और ये 6 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन 1 kg ब्लॉक वो कितनी होगी 16 न्यूटन। 6 और 10 है 16। और अब 2 kg ब्लॉक का बनाओ। एक तो mg आएगा 20 न्यूटन और एक ये एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी 20 न्यूटन। मैंने ऐसा माना इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, तभी तो इनके बीच में मैंने कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं माना, तभी तो इनका कॉन्टैक्ट लूज माना है मैंने, इनको थोड़ा सा सेपरेट बनाया है। तो अब 1 kg ब्लॉक का देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन कितना होगा 8 भाग में 1 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2 kg ब्लॉक को देखो, अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी 2 kg ब्लॉक का इसी डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में। और कितना होगा 10 भाग में 2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको और इसको देखो, अब क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ 8 से और ये इस तरफ 5 से, ये 5 8 से कम है ना, तो इसका मतलब है सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। या क्या कंक्लूजन निकला, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। ये कंक्लूजन निकला है कि ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब जो मैंने मानना था कि भाई रिलेटिव मोशन होगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई, ये तो रिलेटिव मोशन के हक में नहीं है, तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो क्या केस बचा, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर, साथ साथ, विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, चिपक कर एक्सेलरेट करेंगे दोनों ब्लॉक। ये बिल्कुल असली रिजल्ट है कि दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट होंगे, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब अगर ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे तो क्या मैं इसको एक 3 kg का एक अकेला ब्लॉक नहीं मान सकता, अकेला 3 kg का ब्लॉक? इसको सिंगल ब्लॉक मान सकता हूँ 3 kg का, क्योंकि ये तो चिपक कर एक्सेलरेट होंगे ना इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में जो भी है। यहां से तो पता चल रहा है कि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे दोनों ब्लॉक विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, या चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, तो मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूँ कंप्लीट को 3 kg का सिंगल ब्लॉक। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो, इस इकलौता जो है 3 kg ब्लॉक मानना है मैंने, 1 + 2 3 kg का ब्लॉक, क्योंकि ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे इसलिए मानना है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 10 और 8 है 18 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में। इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर 18 न्यूटन नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आई तो वो तो कैंसिल होगी ना। 2 kg 1 kg के ऊपर इतना N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ 1 kg 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये तो कैंसिल होगी। तो ये 8 और 10 है, ये 18 ही बचा।
10 और 6 16, 16 16 से कैंसिल, 20 20 से कैंसिल। तो इस 3 केजी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 18 न्यूटन। तो इसका मतलब ये 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में। किस एक्सेलरेशन से, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब 1 केजी ब्लॉक और 2 केजी ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, सेम होगा, एक्सेलरेशन चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, किससे, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 1 केजी और 2 केजी दोनों का एफबीडी बनाओ। एक तो 1 केजी पे 10 न्यूटन है एमजी फोर्स, और एक ऐसे 8 न्यूटन है, और एक ऐसे 6 न्यूटन है। और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1 केजी ब्लॉक वो कितनी होगी, N1 16 न्यूटन। क्योंकि ये दोनों चिपक कर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से। तो ये 2 केजी ब्लॉक 1 केजी ब्लॉक के ऊपर मान लो N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अब 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ तो mg आएगा 20 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 10 न्यूटन अप्लाइड है, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 2 केजी ब्लॉक वो कितनी होगी, 20 न्यूटन ही होगी N2। और 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, N3, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं विद सेम एक्सेलरेशन, चिपक कर, कितने से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब इस ये जो ये 1 केजी है और ये कितने हैं, 2 केजी ब्लॉक, 1 केजी ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, क्योंकि 1 केजी ब्लॉक और 2 केजी ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन सेम है इस डायरेक्शन में, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों चिपक कर एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो अगर 1 केजी की बात करूं तो 1 केजी का ब्लॉक का भी डायरेक्ट एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 केजी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 8 माइनस N3। 1 केजी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 8 माइनस N3। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या होगा, मास ऑफ 1 केजी ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 1 केजी ब्लॉक, वो कितना, 6। तो यहां से N3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स कितनी होगी, N3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। चाहे तो 2 केजी ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करके देख लो। एक तो 20 न्यूटन है mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन 2 केजी ब्लॉक वो कितनी है, 20 न्यूटन ही, और एक 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है 2 केजी ब्लॉक के ऊपर, और एक 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, N3, और जो कि कितनी आई है, 2 न्यूटन। तो अब देखो यहां से 2 केजी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में, कितना, 10 और 2 12। तो नेट फोर्स ऑन 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में आया 12 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या होगा, मास ऑफ द 2 केजी ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक, ये कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करा तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में तो आया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 2 केजी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, कितना, 12 न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए 2 केजी ब्लॉक का देख सकते हो, एक्सेलरेशन चेक कर सकते हो, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन, चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, और वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। और इन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन। N3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन
1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स, और चिपक कर एक्सेलरेट होंगे इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स वास्तविकता में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल, 2 kg ब्लॉक गिवन है और ये 3 kg ब्लॉक गिवन है। सभी सरफेसेस क्या स्मूथ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स तो 5 न्यूटन अप्लाई कर रखा है और दूसरा एक और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन। तिरपन डिग्री एंगल पे, मतलब कुछ ऐसा तिरछा एक और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है 10 न्यूटन 2 kg ब्लॉक पे। और बात रही 3 kg ब्लॉक की, एक तो इसके ऊपर कुछ ऐसे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है और एक ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है और ये कितना एंगल है, 53 डिग्री। तो क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स है, सभी सरफेसेस क्या है स्मूथ है, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं। टू केजी पे देखो, एक तो mg फोर्स लगेगा, दो दाई 20 न्यूटन और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऐसे 5 न्यूटन, ठीक है। और एक सेकंड एक्सटर्नल फोर्स और लग रहा है 10 न्यूटन। और ये एंगल क्या है, 53 डिग्री की बना है। तो मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं। ये जो सेकंड एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन, ये तो हो जाएगा 10 कोस 53 है, ये 10 साइन 53। तो 10 कोस 53 ये कितना आएगा, कोस 53 कितना होता है 3/5। तो 10 या 30 भाग में 5 6 न्यूटन। और 10 साइन 53 कितना आएगा 8 न्यूटन, क्योंकि साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो 10 चौक 40 भाग में 5 8 न्यूटन। तो मतलब ये जो सेकंड एक्सटर्नल फोर्स है ना ऐसे 10 न्यूटन, उसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, कुछ ऐसे 6 न्यूटन और कुछ ऐसे 8 न्यूटन। मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट ये इकलौता फोर्स था, सेकंड एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। तो मैं ऐसे 6 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं और ऐसे 8 न्यूटन अप्लाई कर सकता हूं। 5 और 6 कितना होगा 11 न्यूटन। तो इन दोनों की जगह मैं अकेला फोर्स अप्लाई कर सकता हूं 11 न्यूटन। और 20 और 8 है 28। इस 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड N1 की वैल्यू कितनी आएगी 28 न्यूटन। अब बात बची 3 kg ब्लॉक की। तो 3 kg पे पहले तो सबसे पहले mg फोर्स लगा दो, कितना आएगा 30 न्यूटन। और फिर एक ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है 4 न्यूटन और एक सेकंड एक्सटर्नल फोर्स और अप्लाई कर रखा है 3 kg ब्लॉक पे
20 न्यूटन और ये एंगल गिवन है 53 डिग्री। तो इसको भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, इस 20 न्यूटन को। तो एक तो कितना हो जाएगा 20 कोस 53 और एक दूसरा 20 साइन 53। 20 कोस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 न्यूटन और 20 साइन 53 की 16 न्यूटन। तो इसका मतलब मैं इस 20 न्यूटन फोर्स को हटा सकता हूं, उसके इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स अप्लाई कर दिए, ऐसे 12 न्यूटन और ऐसे 16 न्यूटन। तो 12 ऐसे है और 4 न्यूटन ऐसे है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में इस डायरेक्शन में क्या मैं 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता? इस 12 न्यूटन और ये ऐसे 4 न्यूटन, इन दोनों की जगह मैं इस डायरेक्शन में कितना अप्लाई कर दूं 8 न्यूटन, क्योंकि 12 बड़ा है 4 से। तो इस डायरेक्शन में आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना 8 न्यूटन। और ऐसे 16 न्यूटन है ही। तो अब एक फोर्स और आएगा इस 3 केजी ब्लॉक पे, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन दी बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक, और वो कितनी आएगी 16 प्लस 14 तभी तो 30 होगा। तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऑन 3 केजी ब्लॉक बाय ग्राउंड N2 की वैल्यू वो कितनी होगी 14 न्यूटन। अब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रहे मैंने यहां पे इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं मानना है, तभी तो 2 केजी ब्लॉक के ऊपर 3 केजी ब्लॉक की वजह से कोई नॉर्मल रिएक्शन लगाया है यहाँ पे, और 2 केजी ब्लॉक की वजह से 3 केजी ब्लॉक पे कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा या नहीं। नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारे फोर्स अप्लाई कर दिए 2 केजी ब्लॉक के ऊपर भी 3 केजी ब्लॉक के ऊपर भी, क्योंकि मैं ये नहीं जानता ना कि वास्तविकता में टूगेदर एक्सेलरेट होंगे या नहीं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जब हमें कुछ नहीं पता कि इनका एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं, मतलब ये टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे या नहीं, तो ऐसा मानो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। लेट ऐसा मानो लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब दोनों ब्लॉक्स के का कॉन्टैक्ट लूज हो गया, ऐसा मान लिया ना रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। मैंने ऐसा मानना है, ये ठीक है या नहीं है ये थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन जैसा मानना है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना जरूरी है। तो ये 2 केजी ब्लॉक है तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और ऐसे 11 न्यूटन और ऐसे 8 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक बाय ग्राउंड N1 वो कितनी आएगी 28 न्यूटन। अब आओ 3 केजी पे, तो mg आएगा 30 न्यूटन और ये 8 न्यूटन ऐसे और ऊपर ऐसे 16 न्यूटन है। नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 3 केजी ब्लॉक वो कितनी आएगी 14 न्यूटन, N2 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। ये 2 केजी ब्लॉक है और ये 3 केजी ब्लॉक है। तो 2 केजी ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 11 न्यूटन, तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा और वो कितना आएगा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 11 भाग में 2 कितना हो गया 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब 3 केजी ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 8 न्यूटन, तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में, और न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हैं वो कितना आएगा 8 भाग में 3, मतलब 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो ये सिचुएशन क्या रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में है
ये 5.5 से और ये इस डायरेक्शन में 2.66 से एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। ये सिचुएशन रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के तो फेवर में आई ही नहीं। तो इसका मतलब है जो हमने मानना था कि भाई रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन ब्लॉक्स, वो गलत निकला। तो अब क्या रास्ता बचा या क्या केस बचा? अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा इन ब्लॉक्स के बीच में तो इसका मतलब ये टुगेदर एक्सेलरेट होंगे बस। तो बोथ ब्लॉक्स will accelerate together with the same common acceleration। ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, चिपक कर चलेंगे। तो अगर दोनों चिपक कर चलेंगे मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, तो इसका मतलब मैं इसको अकेले को 5 kg का ब्लॉक मान सकता हूं ना? बिल्कुल, इसको मैं एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं 5 kg का। अब इस 5 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 11 और 8 19 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इस 5 kg ब्लॉक पे, मैंने दोनों को एक सिंगल ब्लॉक मान लिया क्योंकि ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे ना। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स वास्तविकता में। तो इसको एक सिंगल ब्लॉक मान लो 5 kg का। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आया, 11 और 8 है 19 न्यूटन आया इस डायरेक्शन में। तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा। और न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए नेट फोर्स भाग में मास, वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। 19 भाग में 5 कितना हो गया, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 3 15 और 4 भाग में 5 0.8। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे चिपक कर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 kg ब्लॉक का एफपीडी बनाओ 20 न्यूटन और एक ऐसे 8 न्यूटन और एक ऐसे 11 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी, 28 न्यूटन। और क्योंकि ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, मान लो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है n3। तो 3 kg 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में n3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अब 3 kg पे आओ, 3 kg ब्लॉक का एफबीडी, एक तो mg फोर्स लगेगा 30 न्यूटन और एक ऐसे 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एक ऐसे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, n2, और वो कितनी आएगी 14 न्यूटन। 16 और 14 तभी तो 30 होगा, तो 30 30 से कैंसिल। तो ये तो था 2 kg ब्लॉक का एफबीडी और ये 3 kg ब्लॉक का एफबीडी। अभी 3 kg ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि 3 kg ने 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में n3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाई, तो 2 kg ब्लॉक भी तो इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा n3। तो अगर अब ये देखें कि 2 kg और 3 kg ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन सेम है,
और इस डायरेक्शन में है 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल है, दोनों चिपक कर एक्सेलरेट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में विद कॉमन एक्सेलरेशन 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आना चाहिए क्योंकि 2 kg और 3 kg ब्लॉक दोनों का ही एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, सेम 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों चिपक कर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो 2 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, तो वो कितना आएगा 11 माइनस n3 नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या होगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो कितना है 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू वो कितनी आएगी यहां से 11 माइनस 7.6। तो 11 में से 7.6 गए, ये कितना हो जाएगा 3.4 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स वो कितनी आएगी n3, जो कि 3.4 न्यूटन के बराबर आई है। और अब देखो 3 kg ब्लॉक को देखो, 3 kg ब्लॉक का भी तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों चिपक कर एक्सेलरेट हो रहे हैं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा, इसके एफबीडी से देखो 8 प्लस n3 आएगा, और n3 की वैल्यू कितनी आई है 3.4 इज इक्वल टू मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। यहां से देख लेना पक्का, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यहां से 11.4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू पक्का कितनी आएगी 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से आप सेटिस्फाई करवा सकते हो। 2 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके मैंने 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मींस n3 की वैल्यू फाइंड आउट करी आ गई। अब इसका मतलब 3 kg ब्लॉक के ऊपर मैंने मुझे नेट फोर्स पता चल गया, और वो इस डायरेक्शन में कितना आएगा 8 प्लस 3.4 मतलब 11.4 न्यूटन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक जो कि 11.4 न्यूटन आया है, वो क्या होगा मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक वो 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो मतलब सेटिस्फाई हो गया ना, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे हैं 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर मैं 3 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं, वहां से 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लो, तो वो 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए ना, और आ भी गया। तो ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे चिपक कर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी n3, और वो कितनी आई है 3.4 न्यूटन।